जय श्री राम। हनुमान जी के लंका से वापस आने के बाद प्रभु श्री राम जी सेना के साथ लंका विजय के लिए निकल पड़े हैं कि एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे कि उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, अब राक्षस कुल का नाश ही होना निश्चित है। कि जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर बताओ कौन सी भलाई है। हम लोगों की बहुत बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं कि राहसी जोरी कर पति पग लागी, अब बोली बचन नीति रस पागी। कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति यही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में लगी और नीति से पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। कि समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्र के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को लौटा दीजिए, और बिना लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के भी आपका भला नहीं हो सकता। कि राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहि तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते यानी निगल नहीं लेते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। कि श्रवण सुनी सठता करि बानी, अबिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण
कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का तो स्वभाव ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। कि जौ आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कम पहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर चल दिया और हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। कि बैठे हु सभा खबरी अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्ट करि रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, यानी रावण जैसे ही सभा में गया और वहाँ जाकर बैठा, तो उसने खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। कि जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, फिर मनुष्य और बानरों की किस में गिनती है महाराज। कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन दीन कर, होई बेग ही नाश। अगर आपका मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के साथ या भय के साथ या लाभ की आशा से आपके हित की बात बोलते हैं, आपके लिए प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाई करते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कि सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वह सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। कि पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे कौन? विभीषण जी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके भले की ही बात कहूँगा। कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। कि 14 भुवन एक पति होई,
भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल काहे न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। जय श्री राम, जय श्री राम।